जय गुरुदेव। क्या इंद्रदेव भी कांप उठे थे इस महापाप से? जानते हैं अब कि ऐसा पाप कौन सा है? और सावधान रहना, ये गलती आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा सकती है। तीसरा, इंद्रदेव ने भाग करके कमल की जो डंडी होती है उसमें छिपना पड़ा था उनको। ये ऐसा पाप था और इसका पूर्ण रूप से लक्षण क्या होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं, इनको जानने के लिए पूरा वीडियो आप बिल्कुल देखते रहें। अंत तक आपको देखना है ये वीडियो। देखिए, मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि गुरुजी ये बताइए कि ब्रह्म हत्या का दोष क्या होता है, ये कैसे लगता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके उपाय होते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परेशान करता रहता है और आपको इसका ना उपाय मिलता है और ना ही कोई इसका समाधान हो पाता है। तो देखिए, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, शास्त्रों में ब्रह्म हत्या दोष को सबसे बड़े महापाप में से एक माना गया है। अगर मैं पौराणिक जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार बात करूं तो इस दोष का जो प्रभाव है उसको उसको न केवल व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर असर पड़ता है बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका कष्ट भुगतना पड़ता है। अब मैं इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके प्रभाव कैसे होते हैं और इसके निवारण क्या होता है, इसका पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक बात कर लूं कि देखिए, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो साधना को साधना के हिसाब से करिए। आपके अंदर संशय नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, तो साधना सफल होती है। अगर आपके अंदर संशय होगा, मन में एक डर होगा, तो फिर साधना सफल नहीं होती। और खेल खेल के लिए साधना बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात आती है ब्रह्म हत्या के ऊपर कि भाई ब्रह्म हत्या का दोष होता है वो क्या होता है और कैसे लगता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, किसी ब्राह्मण जो कि ब्रह्म ज्ञानी हो, तपस्वी हो और विद्वान हो, उसकी हत्या करना या उसकी मृत्यु का कारण बनना ब्रह्म हत्या का दोष कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा जी का मुख माना गया है और जो ज्ञान और धर्म का संरक्षण करते हैं, इसलिए उनकी हत्या को सृष्टि के नियमों के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध माना गया है। आजकल के समय में तो देखिए, कोई नहीं मानता है, जो उसके मन में आता है सो करता है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से चलें तो ये ऐसा ही है। अब व्यावहारिक दृष्टि में से तो भाई किसी से दुश्मनी हो सकती है और किसी से किसी की जलन भी हो सकती है, और उसको लेकर के अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो फिलहाल तो उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें 100% उसकी जो गति होगी वो बहुत ही भयंकर होगी, गलत होगी।
देखिए, अब ये दोष लगता कैसे है? केवल प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र उठा करके हत्या करने से नहीं, बल्कि कारणों से भी ये दोष लगता है, जिसके एक समान ही पाप होते हैं। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे ये दोष लगता है। ऐसा नहीं कि आप हत्या कर देंगे तो उसी से दोष लगेगा, कुछ और भी कारण होते हैं। अब पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई प्रत्यक्ष हत्या, किसी ब्राह्मण की जानबूझ करके, जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, जानबूझ करके हत्या कर देना, वो ब्रह्म हत्या की श्रेणी में आता है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कारण, किसी ब्राह्मण को ऐसी स्थिति में छोड़ देना ला करके, या उसको प्रताड़ित करना कि वो अपनी जान दे दे, दुखी हो करके वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आप पैदा कर देते हैं तो वो भी ब्रह्म हत्या मानी जाती है। ज्ञान और धर्म का अपमान, ये भी एक कारण होता है। देखिए, जो कोई सच्चा ब्रह्मज्ञानी होता है, वो गुरु हो या कोई तपस्वी हो, उसका घोर अपमान करना, उसको अपशब्द बोलना, उसका सब कुछ छीन लेना, या उसे भूखा मरने पर मजबूर कर देना, ये भी ब्रह्म हत्या के समान ही दोष लगता है। अब एक और आता है इसमें, लेकिन मेरे विचार से वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। गर्भपात, भ्रूण हत्या। अगर हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या को भी ब्रह्म हत्या के समान ही जघन्य अपराध माना गया है, क्योंकि आत्मा को संसार में आने से रोका जाता है। और ये जो उस परम पिता परमेश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है, उस सृष्टि के बीच में व्यवधान उत्पन्न करना है। उस परमेश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है, उस सृष्टि में रोक लगाना, उसको बढ़ने से रोकना, इसको भी ब्रह्म हत्या की श्रेणी में ही रखा जाता है। तीस और लास्ट आता है गौ हत्या। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय और ब्राह्मण है उसके समान ही उसको पवित्र माना गया है, इसलिए गौ हत्या को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो उसको ब्रह्म दोष लगता है। अब यहां पर कुछ बहुत ज्यादा विद्वान बुद्धिजीवी जिनको बोलते हैं, वो आकर के अपना अपना लिखेंगे, उल्टा ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, वो तो बेच के खा चुके। कहने का मतलब यहां पर मेरा सीधा सा है, अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, वो किसी भी धर्म का हो, भाई धर्म तो यहां पर बनाए ना हमने, ये तो हमारी पैदाइश है धर्म। तो उसके वहां से सिर्फ एक ही चीज आई है और वो है इंसान, बस। ना उसका कोई वहां पर धर्म होता है, ना उसकी कोई वहां पर जाति होती है। और वहां से
गाय, बछड़ा, बैल या और पशु पक्षी सब उसी की देन है। तो वहां पर नहीं चलता कि आप मुस्लिम हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, या फिर आप ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, कुछ नहीं चलता वहां पे। वहां सिर्फ इंसान है बस। अब जब वहां पर इंसान है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई ये तो हमारे धर्म में आता ही नहीं है। हमारे धर्म में तो गाय को पशु मानते हैं बस। हिंदू कहते हैं कि हमारे धर्म में तो इसको माता मानते हैं। किसने बनाया ये? हमने बनाया ना। लेकिन गाय की हत्या को शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि इसको ब्रह्म हत्या के समान ही माना गया है। अब उसको आप माने या ना मत मानो, वो तो अपनी मर्जी है सबकी। भाई अगर कोई नहीं मानता है तो उसका परिणाम तो वो खुद ही भुगतेगा, कोई दूसरा भुगतने नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं इसके। अब आता है कि ब्रह्म हत्या के लक्षण क्या होते हैं। अगर ब्रह्म हत्या हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भी ये दोष आता है कि पितृदोष या गुरु चंडाल दोष के रूप में भी इसे देखा जाता है जो ब्रह्म हत्या होती है, या फिर वंश में ऐसा दोष यह चला आ रहा हो, तो उसमें कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वंश में वृद्धि की रुकावट, परिवार में संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं। कई बार वंश आगे बढ़ ही नहीं पाता। संतान शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ पैदा होगी, कोई अंग भंग वाला पैदा हो गया, कोई एक आंख किसी की नहीं है, या फिर जो शिशु है वो पैदा होने के बाद तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसी कुछ रुकावटें आती है। दूसरा आता है मानसिक अशांति और भ्रम पैदा होना। व्यक्ति को हमेशा एक अज्ञात भय, उसको तनाव या डिप्रेशन, मानसिक भय से वो घिरा हुआ रहता है। उसे सही और गलत का निर्णय लेने में कठिनाई होती है। वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। ये भी एक कारण होता है। कार्यों में लगातार असफलता मिलना, ये भी एक उसका लक्षण है। मान लिया कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती, और बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ सफलता नहीं लगती, या फिर बना बनाया काम ऐन वक्त पर आकर के बिगड़ जाता है, या धन की बहुत भारी हानि होती है, कर्जे में डूब जाते हैं। ये भी एक उसी का लक्षण है। अगर ऐसा होता है तो या तो पीछे से ब्रह्म हत्या चली आ रही है, या फिर आपके ही हाथ से कोई ना कोई गलत कार्य ऐसा हो गया है। गंभीर बीमारी, असाध्य रोग, परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा गंभीर रूप से बीमार रहता है, जिसका इलाज डॉक्टरों की समझ में नहीं आता, या खुद वो व्यक्ति बीमार है, डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा, दवाई कोई असर नहीं कर रही, ये भी एक लक्षण है। घर में कलह और अशांति रहना, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके बीच में कोई ठोस कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े लगातार बने रहते हैं। कोई कारण ही नहीं होता लड़ाई झगड़े का, मनमुटाव का कोई कारण भी नहीं है, सही कारण ठोस, लेकिन फिर भी झगड़े बने हैं। एक दूसरे के मुंह बने हुए हैं, एक दूसरे से बोल के राजी नहीं है, एक दूसरे के अगर
काम किसी का बिगड़ जाता है तो दूसरे वाला बहुत खुश होता है, वो उसी परिवार का आदमी है वो भी। यानी घर में नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होना, सही शब्दों में। ये हो गए इसके कुछ लक्षण। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म हत्या को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार महापाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन और विशिष्ट उपाय बताए गए। ये दोष अनजाने में हुआ हो या आपके पूर्वजों के कर्मों के कारण, ये कुंडली में दोष अगर मौजूद है तो आपको ये उपाय करने चाहिए। नंबर 1, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है, अगर हम शास्त्रों के ऊपर जाएं तो भगवान श्री राम पर जो रावण था वो एक ब्राह्मण था। उसके वध के कारण, जब उन्होंने रावण को मार दिया तो उसके वध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष उसको लगा था। तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना तो पहले ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद इसी दोष से मुक्ति पाई थी। वहां पर रामेश्वरम में दर्शन, पूजा, स्नान, और इस दोष को दूर करने के लिए रामेश्वरम जाकर के वहां पर दर्शन किया जाए, पूजा की जाए और वहां पर स्नान किया जाए। ये इसका सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा, गया जी में या फिर बद्रीनाथ, जो वहां पर ब्रह्म कपाल है जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के पूर्वजों के नाम से पिंडदान करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, इस दोष के प्रभाव को कम कर देता है। अगर आपके पूर्वजों के कारण ये लगा आ रहा है। और तीसरा होता है इसका त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक में है। यहां पर नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध, इसकी विशेष पूजा कराई जाती है, जो इस दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से मानी गई है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर इस दोष के कारण आ रहे कष्टों को कम करने के लिए 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको स्वयं करना चाहिए, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं, तब भी ये कम हो जाता है, इस पाप से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र के लिए मैंने अपने ही चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आप वहां सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब आता है दान और सेवा, इसका प्रायश्चित है ये। गौ सेवा करना, नियमित रूप से गायों को हरा चारा खिलाना, उनकी सेवा करना और गौ का दान करना, इस दोष के प्रभाव को कम कर देता है। खत्म नहीं करता, कम करता है। ब्राह्मण को भोजन करवाना, जो विद्वान ब्राह्मण है, सात्विक ब्राह्मण है, उनको आदर पूर्वक घर बुला करके भोजन कराना, उनसे क्षमा याचना करना और उन्हें वस्त्र, अन्न या दक्षिणा का दान देना, ये मुख्य उपाय इसके हैं। अब कुछ लोग यहां पर पता है क्या बोलेंगे, मैं जानता हूं यार, कि जी अगर ब्राह्मण ने ही ब्राह्मण को मार दिया तब क्या होगा। ऐसे बुद्धिजीवी हैं भाई, काटने वाले हैं, जो कि आप अच्छा अगर बता रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये दे क्यों रहे हैं अच्छी शिक्षा भाई। इनको नेगलेक्ट किया जाए, नीचे कमेंट में लिखा जाए कुछ ऐसी चीज देख करके, सोच करके, जिससे कि उस बात की काट हो जाए। अब अगर ब्राह्मण ने ब्राह्मण को ही मारा है तो फिर
तब भी लगता है दोष। उसको भी यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी तंग रहेगा, परेशान रहेगा। ठीक है। इसके अलावा इस विषय को समझने के लिए मैं कुछ खास चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये दोष इंद्रदेव को भी लगा था, ब्रह्म हत्या का दोष। क्योंकि एक जगह कथा आती है, जब देवराज इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे तिरसिरा, जो कि ब्राह्मण थे, और बाद में वो वृत्तासुर का वध किया था, तो उन पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया था। अब इस पाप से बचने के लिए इंद्रदेव कमल की जो डंडी होती है उसमें छिप गए थे। बाद में ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र के इस महापाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग पृथ्वी को दे दिया, जिसके कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा बंजर हो गया या ऊसर हो गया। वो उनमें से कुछ हिस्सा जल को दे दिया गया, जिसके कारण जल में झाग और जो फैन होता है वो पैदा हो गए। कुछ हिस्सा वृक्षों को दिया गया, जिसके कारण वृक्षों में से गोंद यानी जो उनकी राल होती है वो निकलती है, और इसलिए कुछ वृक्षों की गोंद को पूजा में वर्जित माना गया है। और कुछ हिस्सा स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण स्त्रियां हर महीने मासिक धर्म का कष्ट उनको उठाना पड़ता है। उस पाप के 4 भाग किए थे ये, और चारों भाग ये इन चारों चीजों को दे दिए गए। अब इसमें एक बात और भी आती है कि यदि परिवार में ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो घर में श्रीमद् भागवत कथा जो होती है, सप्ताह जिसको बोलते हैं, उसके ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाना चाहिए। जो भागवत कथा का लोग श्रवण यानी कि उनको सुनते हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, जिससे बड़े से बड़े पाप और दोष भस्म हो जाते हैं। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, कुंडली में आपके ये ब्रह्म दोष या पितृदोष के रूप में इसको देखा जाता है, और इसकी शांति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ व्रत भी किए जाते हैं गुरुवार के, पुखराज धारण किया जाता है। कुछ लोग पुखराज धारण करने की भी सलाह देते हैं। कहने का मतलब अब मेरा ये है कि शास्त्रों के मत से और मेरे अपने मत से ब्रह्म हत्या का दोष जानबूझ करके अगर कृत्य किया गया है, आपने जानबूझ करके ऐसा कृत्य किया है जिससे ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि वो अनजाने में हुआ है या पूर्वजों के कर्मों का फल है, तो सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित, दान, तप, ईश्वर की भक्ति से उसके जो कष्ट हैं उनको निश्चित रूप से शांत किया जा सकता है। तो देखिए, ये जानकारी मैंने आपको दी और इसके लिए पूछा गया था, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इस पर भी एक वीडियो दे देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
अपना कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये सही जानकारी प्राप्त हो सके। मैं देखता हूं कि लोग शेयर बहुत कम करते हैं। भाई शेयर करने में कितना जाता है, एक बटन ही तो दबाना होता है, आपके ही चैनल पर शेयर हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ही जो बेल का बटन है ना बराबर में, उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन में तुरंत उसका लिंक आ जाएगा, आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। ये फायदा होता है। अब कई जगह क्या होता है कि चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल के बटन को प्रेस नहीं किया है, वहां पर फिर वो वीडियो आपके सामने नहीं आ पाता, नोटिफिकेशन नहीं आता उसका। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपना अपना बेल का बटन जरूर चेक कर लें, ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।